अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ स्टडी। कैसे जा रहे हैं आपके प्रीवियस लेक्चर्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज हम इंग्लिश 101 का लेसन नंबर 7 स्टडी करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 7 में वर्ड फॉर्मेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अब वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है तो ये आगे चल के देखते हैं। वर्ड फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, ये जो पूरा लेसन है ये वर्ड फॉर्मेशन के बारे में है। वर्ड फॉर्मेशन क्या है, यानी इंग्लिश का एक लफ्ज़ जो है वो बनता कैसे है। अगर हमें इसके बारे में समझ आ जाएगी तो फिर हमें उस लफ्ज़ का जो मीनिंग है वो इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि इंग्लिश का जो वर्ड है ना वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। ठीक है, इंग्लिश का जो वर्ड होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो ये आपको MCQs में भी वो पूछ सकते हैं कि इंग्लिश वर्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है या 3 पार्ट्स में होता है। तो आपने 3 वाला जो आंसर वो करेक्ट शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इंग्लिश वर्ड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स। अब ये क्या चीज़ें हैं प्रीफिक्स, स्टेम एंड सफिक्स, तो ये आगे जाके स्टडी करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, अब प्रीफिक्स क्या चीज़ है। ठीक है, प्रीफिक्स जो लफ्ज़ प्री है हमारे पास उसका मानी होता है बिफोर। अब ये चीज़ भी आप हाईलाइट कर लें, बिफोर इसका मानी, ये भी MCQs में आ सकता है कि प्री का मानी क्या होता है, बिफोर। ठीक है, तो इस वजह से हम प्रीफिक्स उस चीज़ को कहते हैं जो कि स्टेम से पहले आती है। ठीक है, स्टेम से जो पहले आती है वो प्रीफिक्स होती है एक वर्ड में। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमारे पास प्रीफिक्स डी है, डी ई, इसका जो मीनिंग है, डी ई प्रीफिक्स का मीनिंग है रिड्यूस और रिवर्स। ठीक है, रिड्यूस करना या रिवर्स करना। अब एक एग्जाम्पल है मैग्नेटिज्म। ठीक है, एक लफ्ज़ है हमारे पास मैग्नेटिज्म, तो यहाँ पे डी मैग्नेटाइज यानी मैग्नेटाइज का रिवर्स डी मैग्नेटाइज। ठीक है, साथ डी लग गया तो वो रिवर्स हो गया। ठीक है, क्योंकि जो डी है उसका वो रिड्यूस करने के लिए यहाँ रिवर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रीफिक्स क्या होता है, जो कि स्टेम से जो चीज़ पहले आती है वो प्रीफिक्स, क्योंकि प्री का मानी है बिफोर। स्टूडेंट्स, अब सफिक्स की तरफ आ जाए। सफिक्स क्या है, जो चीज़ स्टेम के बाद में आती है उसे हम सफिक्स कहते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ER एक सफिक्स है और वर्ड हमारे पास है प्रोग्राम। ठीक है, तो प्रोग्राम के साथ ER लगा दें, उसके एंड पे लगा दें तो वो प्रोग्रामर बन जाता है, यानी द पर्सन हु प्रोग्राम्स, जो बंदा प्रोग्राम बनाता है तो उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं, क्योंकि ER जो सफिक्स है इसका माने वो बता रहे हैं समवन हु। और फिर अगेन आपको यहाँ पे जो प्रीफिक्सेस और सफिक्स दोनों जो है उनको एफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, ये भी MCQs में आपसे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब स्टेम क्या चीज़ है। स्टेम वो कहते हैं कि स्टेम ऑफ अ वर्ड इज इट्स बेसिक फॉर्म, द फंडामेंटल एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ड। ठीक है, जो फंडामेंटल जो मेन चीज़ है वर्ड की उसे हम स्टेम कहते हैं, और इसके बाद जो शुरू में है चीज़ लगती है उसे प्रीफिक्स और जो एंड पे वो सफिक्स। ठीक है, और जो मेन बेसिक चीज़ होती है वो वर्ड की स्टेम होता है। एग्जाम्पल नीचे देख लें कि स्टेम हमारे पास मैयर है। ठीक है, मेन जो है, सफिक्स साथ ऐड कर दें एबल तो वो मैयरेबल बन जाता है, और इसके साथ अब प्रीफिक्स भी ऐड कर दें तो वो इमैयरेबल बन गया। ठीक है, अगेन देखें स्टेम जो है वो मैयर है, जो मेन है, जो चेंज नहीं होती। फिर इसके साथ उन्होंने सफिक्स ऐड कर दिया है एबल तो वो मैयरेबल वर्ड बन गया, और प्रीफिक्स जो है ऐड किया इम तो वो इमैयरेबल बन गया। ठीक है, तो वर्ड फॉर्मेशन का फ़ायदा स्टूडेंट्स ये है कि अगर आपको वर्ड मैयर का मीनिंग पता है तो आपको इजीली मैयर का भी पता चल जाएगा, इमैयरेबल का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वर्ड फॉर्मेशन को समझना ज़रूरी है इंग्लिश में। स्टूडेंट्स, अब कुछ आपको उन्होंने सफिक्सेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर मेन स्टेम के साथ लगते हैं, अगर ANCE लगता है स्टेम के एंड पे तो वो एक नाउन बनता है। ठीक है, OR लगेगा तो वो भी नाउन बनेगा। अगर IZE लगेगा एंड पे किसी भी स्टेम के तो वो वर्ब बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर एबल लगेगा तो वो एडजेक्टिव में चेंज कर देगा वर्ड को। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं, तो इसको भी एक नज़र आप लोगों ने देख लेना है, और इसके साथ जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी हैंड नोट्स में उन्होंने दी हुई हैं तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को बेसिकली समझने की ज़रूरत है, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है।
स्टूडेंट्स आगे एक्सरसाइज 1 जो है वो हम कर लेते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो आपके एग्जाम में भी आ सकती है, तो आपने अच्छी तरह इसे प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अब इसमें वो कहते हैं कि लोकेट द बेस वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो बोल्ड हुए हैं वर्ड्स, उनकी जो बेस है वो आपने नीचे लिखनी है, ठीक है। अब वो इस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ अवर एंटीक चेयर, ठीक है। ऑथेंटिसिटी की जो मेन जो फॉर्म है ऑथेंटिक है, ठीक है। और कॉलेजिएट इसकी कॉलेज, ठीक है। आगे कोमाटोस का कोमा, कंपैरेटिव कंपेयर, ठीक है। डिफरेंशिएट डिफर, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इनकी जो मेन बेसिक फॉर्म थी वो आपने यहाँ पे यानी जो स्टेम है वो फाइंड करना था। ऑथेंटिसिटी इसका ऑथेंटिक हो जाएगा, कॉलेजिएट कॉलेज, कोमाटोस कोमा, कंपैरेटिव कंपेयर, डिफरेंशिएट डिफर। तो इसे एक दफ़ा आप रीडिंग करेंगे ना तो इसका मीनिंग भी समझेंगे तो आपको इस तरह इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये एक्सरसाइज जो दी हुई है इसमें वो कहते हैं कि आपने सफिक्सेस जो है वो फाइंड करने हैं, उन्हें आप लोगों ने अंडरलाइन करना है और बताना है कि व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच द वर्ड्स आर, ठीक है। बताना है कि नाउन है, वर्ब्स हैं या क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये आपको पहले मैंने बताया है, कुछ सफिक्सेस हैं तो वो एंड पे लगाएं तो जो वर्ड है वो स्टेम के एंड पे लगाएं तो वर्ब बनता है, या उसको अगर लगाएं तो वो एडवर्ब में वर्ड को चेंज कर देता है। तो ये पहले उन्होंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब एनालिस्ट का जो एस टी है ये हमारे पास सफिक्स था, तो आपने अब पीछे जाके ढूंढना है कि एस टी साथ लगे तो ये क्या बनता है, ठीक है। अब प्रोसेसिंग है, ठीक है। प्रोसेसिंग आई एन जी लगाएं, ये आई एन जी सफिक्स है, आई एन जी साथ लगाएं तो क्या बनता है। प्रोग्रामर ई आर लगाएं तो क्या बनता है, नाउन बनता है, वर्ब बनता है, ये आप लोगों ने बताना है, ठीक है। तो ये आपको पहले उन्होंने सारी लिस्ट दे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे एबल है, प्रोग्राम के साथ प्रोग्रामेबल बनता है, ये यहाँ पे अंडरलाइन तो कर दिया हुआ है सफिक्स यानी एबल। एन ई डबल एस क्वाइटनेस का जो एन ई डबल एस है ये है हमारे पास सफिक्स। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोगों ने बताने हैं, ठीक है। तो पीछे ही हैंड आउट से देख के सारा कुछ। स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।